अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। कौमी असम्बली के अब तक के जो 2024 के इलेक्शन के नताइज हैं उनके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त सबसे आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों का मतलब है तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अब तक सबसे ज़्यादा 88 नशिस्तों के साथ आगे हैं। मुस्लिम लीग नून 60 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 44 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पे है। उसके बाद MKM है जो अब तक 6 नशिस्तें जीत चुकी है, जबकि अभी मज़ीद नशिस्तें जो हैं वो MKM को मिलेंगी। इसके बाद एक जो मौलक पार्लियामेंट है नाजरीन, वो वजूद में आ गई है। किसी भी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। हमने जो तजिए किए थे उसमें से अब तक के नताइज के मुताबिक 34 कौमी असम्बली के हल्के ऐसे हैं जहाँ हमारे अंदाजे गलत साबित हुए, और बाकी जो हमने अंदाजे लगाए थे 200 से ज़्यादा हल्कों में वो हमारे दुरुस्त साबित हुए। हमारे जो ज़्यादातर अंदाजे थे वो KP में गलत साबित हुए, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि KP में जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और ANP ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 2 नशिस्तें आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 1 नशिस्त आई, जबकि एक नशिस्त जो है बाकी एक उम्मीदवार जो है बल्कि दो उम्मीदवार आज़ाद मुंतखब हुए, जबकि बाकी तहरीक इंसाफ को तकरीबन 40 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा से मिल गई। 45 में से 40 नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ जीत गई। उसी तरह का एक रेला आया, इंतखाबी रेला, जिस तरह का MMA का 2002 में था, जो सब कुछ बहा के ले गया और कोई भी नहीं ठहर सका। परवेज़ खटक हार गए, आफ्ताब शेरपाव हार गए, एमल वली खान हार गए, मौलाना फजल रहमान हार गए, मियाँ नवाज शरीफ मनसेरा से हार गए, तो ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हार गए अब्दाबाद से। कोई भी नहीं ठहर सका और सबको रुगेद के रख दिया तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इस तरह की कामयाबी की तवक्को नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था, हमने प्रेडिक्ट किया था कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, सबसे ज़्यादा कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें लेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने हमारी तवक्को से ज़्यादा नशिस्तें ली हैं, कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बली की भी। अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने कौमी असम्बली के अंदरून सिंध से तकरीबन तमाम नशिस्तें जीत ली हैं, झाड़ू फेर दिया है। उसी तरह का सुनामी जिस तरह का खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का आया, उसी तरह का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में आया, रूरल सिंध में, अंदरून सिंध में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सबको पछाड़ के रख दिया है। इस सुनामी के सामने भी ना तो जो है पीर बगाड़ा के भाई ठहर सके हैं, ना कोई और ठहर सका है। अरबाब गुलाम रहीम हार गए, जो मुर्तज़ा जतोई थे वो हार गए। तो जबकि कराची में MKM ने कम बैक किया, MKM कम बैक कर रही है, और अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक 6 नशिस्तें MKM को मिल गई हैं, जबकि 6 से 7 नशिस्तें मज़ीद मिलने का इम्कान है, शायद इससे ज़्यादा भी MKM को मिल जाए। तो तहरीक इंसाफ को अभी तक कराची से कोई नशिस्त नहीं मिली है, 1 नशिस्त या 2 मिलने का इम्कान है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो असल जो बलूचिस्तान में आपको पता ही है, वहाँ खिचड़ी पकी हुई है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की। कौमी असम्बली के अभी तक नताइज नहीं आए, रुके हुए हैं। 2 हल्कों में सरदार अख्तर मैंगल को बरतरी हासिल है, 1 हल्के में मौलाना फजल रहमान आ गए हैं, 1 हल्के में महमूद अचकजई आ गए हैं। इसी तरह 2 हल्कों में बाप के, एक में नवाबजादा तारक मक्सी और दूसरे में खालिद मक्सी जो हैं वो आ गए हैं। तो यहाँ उस वक्त वहाँ पर ये सूरत हाल है। वहाँ पे भी जमीयत उलमा इस्लाम वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिसकी के तवक्को की जा रही थी। अगर हम पंजाब की बात करें, जहाँ असल घुमसान की लड़ाई हो रही है, जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले हो रहे हैं, तो पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ के ऊपर बरतरी हासिल है सीटों के एतबार से, जो सीटें मुस्लिम लीग नून अब तक जीती है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा नशिस्तें नहीं हैं कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए, ना तहरीक इंसाफ अपने तौर पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून अब तक जो है 58 नशिस्तें पंजाब की जीत चुकी है, जबकि 50 के करीब नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है पंजाब की। तो बहुत करीबी मामला चल रहा है। कौमी असम्बली का सूबाई असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 120 नशिस्तें हैं आज़ाद उम्मीदवार, जिसमें तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार भी हैं 100 के करीब, जबकि 20 के करीब जो हैं वो दूसरे आज़ाद उम्मीदवार भी जीत के आए हैं। तो वो इस वक्त एक फ़र्क मौजूद है मुस्लिम लीग नून में
और तहरीक इंसाफ में तो पंजाब में भी लगता है कि मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बना लेगी। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये जो सारी सूरत हाल है, इसके नतीजे में इसके बाद, इससे पहले कि मैं अब आपको बताऊं कि आगे क्या हो सकता है, क्या क्या इम्कानात हैं, कौन किसके साथ मिलकर हुकूमत बना सकता है, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। और ये व्लॉग हम ताख़ीर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नताइज क्लियर नहीं थे, सरकारी नताइज वाजे नहीं हो रहे थे। टीवी चैनल्स मुख्तलिफ नताइज दे रहे थे, और जो टीवी चैनल्स ने जिनको जितवाया था वो हार गए बाद में जब पूरे नताइज आए। तो ये ट्रेंड्स थे, इनिशियल ट्रेंड्स थे, उसमें ऐसे ही लग रहा था कि शायद कोई 140-20-30 के करीब जो नशिस्तें हैं वो कौमी असम्बली की PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीत लेंगे, लेकिन अब वो 100 से ऊपर जाते नज़र नहीं आ रहे। 105, और इसमें वो लोग भी हैं, मैं वो आपको बताता हूँ बाद में। अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो इन आज़ाद उम्मीदवारों में से 5 से 6 वो हैं जो कि मुस्लिम लीग नून ने जिनको टिकट्स नहीं दिए थे, और वो बगावत करके आज़ाद खड़े हो गए और जीत गए। उसमें इस्लामाबाद से हैं, उसमें वो सीट एडजस्टमेंट थी। उसके अलावा वाह कैंट का जो हल्का है, वाह कैंट का और टेक्सला का, NA 54 वहाँ से जीते हैं। मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया था, वो खड़े हो गए, आज़ाद जीत गए। तो इस तरह और भी कुछ लोग हैं जो कि जीते हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के, इस तरह रशीद अकबर नवानी जीते हैं भक्कर से। तो इस तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आज़ाद हैसियत में जीत गए हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो वो फैसला करेंगे कि उन्होंने किसके साथ जाना है, जिसकी हुकूमत बन रही होगी वो उसी के साथ जाएंगे। तो इसके अलावा जो इस वक्त सिनेरियो है वो ये है कि मौजूदा जो सीटें हैं उसके बाद हुकूमत कौन बनाएगा, किसकी हुकूमत बनेगी, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, अब ये फैसला सियासी जमातों के हाथ में नहीं रहा, बल्कि ये फैसला अब मुक़्तदरा के हाथ में चला गया। जो पाकिस्तान की मुक़्तदर कुव्वतें हैं, जिनको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, अब ये उन्होंने फैसला करना है कि वो किस पार्टी की सरबराही में कोलिशन गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, और फिर उसके मुताबिक जो है वो सारा अगला जो मामला था होगा। अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इतनी सीटें क्यों जीतने दी गई, तो इसलिए जीतने दी गई ताकि मुस्लिम लीग नून या PTI या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजाते खुद अपने तौर पे हुकूमत ना बना सके, एक कमज़ोर हुकूमत बने जो बैसाखियों का सहारा जो है जिसको दरकार हो, और वो कोई भी फैसला खुद तो अपने तौर पे ना कर सके आज़ादी से। उसने क्या करना है, उसके लिए उसको मुसलसल उन कुव्वतों की तरफ देखना पड़े जो कि ताकतवर कुव्वतें हैं इस मुल्क की, जो मुक़्तदरा है, तो उसकी तरफ जो है वो देखें। तो अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि वो किसी और पार्टी को साथ मिला के हुकूमत नहीं बनाएगी। अब मसला ये है कि जो फ़र्क है मुस्लिम लीग नून का और PTI के आज़ाद उम्मीदवारों का, अगर PTI किसी और जमात में नहीं जाते आज़ाद और अरकान, और वो उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती जो कि उनको मिलनी चाहिए उनके सीटों के हिसाब से, तो मुस्लिम लीग नून को उनका जो कोटा है उससे ज़्यादा नशिस्तें मिल जाएंगी ख़वातीन की और अक़लीतों की, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों को नशिस्तें नहीं मिलती। उनको किसी न किसी छोटी पार्टी में अपने आप को शामिल करना पड़ेगा। अगर वो शामिल होते हैं तो फिर वो उस पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हो जाएंगे, और ये एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा उनके लिए। जो फैसला आ चुका है, जो पार्लिमानी लीडर होगा वो फिर जो भी वो करेगा वो उसकी बात जो है वो माननी पड़ेगी। तो एक तो ऑप्शन ये है कि किसी छोटी जमात में वो चले जाएं और उसके अंदर शामिल हो जाएं, ताकि अगर उनकी जो लिस्ट औरतों ख़वातीन की और अक़लीतों की जमा हुई है तो उतनी नशिस्तें तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम मिल जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर सूरत हाल ये बनेगी कि तहरीकें जो नशिस्तें हैं ख़वातीन की 60 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में और 10 अक़लीतों की हैं, ये 70 नशिस्तें तकसीम हो जाएंगी उन पार्टियों को जो सियासी जमातें हैं जिनकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी होगी। अगर 2 सीटें हैं तो 1 मिल जाएगी ख़वातीन की। इस तरह मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को जितनी मिलनी चाहिए इससे ज़्यादा मिल जाएंगी। तो फिर जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकेंगे, एक ग्रैंड कोलिशन, जैसे PDM की गवर्नमेंट थी पिछली, इत्तेहादी हुकूमत, इस तरह की हुकूमत बन जाएगी। अब मसला ये होगा कि जो बड़ी पार्टी होगी तो वो कहेगी कि वज़ीर आज़म हमारा होगा, और इस मामले पे आके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते हुए या उनके हमायत याफ्ता, वो उनका रोल बड़ा अहम हो जाएगा। अगर कोई 15-20 अरकान पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं तहरीक इंसाफ के आज़ाद, तो फिर पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन जाएगी
तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के बाद, और फिर पीपल्स पार्टी ये क्लेम करेगी कि जो वजारत उज़्मा है उसके ऊपर उनका हक है। वजारत उज़्मा जो है उसका उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा। इस सूरत में सदर आसिफ जरदारी जो है वो या वज़ीर आज़म बन सकते हैं या वो सदर के लिए बारगेन कर सकते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी में बड़ी तादाद में ये आज़ाद नहीं आते तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है, अगर हुकूमत बनानी होगी, ग्रैंड कोलिशन बनेगा, तो फिर ये जो लोग हैं ये अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। वह MKM जो है वो किंग मेकर के तौर पर उभर रही है। जो भी हुकूमत बनेगी, सेटअप बनेगा, उसमें MKM का अहम किरदार होगा। अगर PTI ने हुकूमत बनानी है तो उसको MKM के साथ बैठना पड़ेगा, उसको बाप के साथ दोबारा बैठना पड़ेगा, उसको BNP मैंगल के साथ बैठना पड़ेगा। तो ये वो पार्टियां हैं जिनके साथ वो बैठ सकते हैं। तो अगर वो नहीं बैठते तो फिर ये एक गंभीर सूरत पैदा होगी और ख़तरा पैदा हो जाएगा कि कहीं जमहूरी निज़ाम जो है उसको लपेट ना दिया जाए। अगर सियासतदान आपस में बैठ के इस मामले को सॉल्व नहीं करते, एक हुकूमत नहीं बनाते, एक फंक्शनल हुकूमत, जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, जो इस वक्त लोगों की मीशत की सूरत हाल है, जो इस वक्त लोगों के साथ गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और जो बिलों में हो शरबा इजाफा है, उसने लोगों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। तो लोग ये चाहते हैं कि सियासतदान मिल बैठें और उनके मसाइल के ऊपर भी बात करें, उसके ऊपर तवज्जो दें, ऐसी हुकूमत बनाएं जो उनको रिलीफ फराहम करे, उनके लिए आसानी पैदा करे। तो ये अगले चंद दिनों में जब ये सारी सूरत हाल नताइज आ जाएंगे, सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, तो फिर ये जो है ऑप्शन 3 ही है। एक ऑप्शन ये है कि तहरीक इंसाफ छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करे। दूसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत मिलकर हुकूमत बनाए, इसमें छोटे इत्तेहादियों को साथ लेके। तीसरी ऑप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बना ले, इत्तेहादी हुकूमत बना ले। तो ये 3 ऑप्शन है, चौथा कोई ऑप्शन नहीं है हुकूमत बनाने के हवाले से। कोई भी खुद इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बना ले। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इन इलेक्शंस ने सूरत हाल को मज़ीद गंभीर कर दी है। सियासी क़यादत की ज़िम्मेदारी है, ये भारी ज़िम्मेदारी सियासी क़यादत के ऊपर आन पड़ी है कि वो इस सूरत हाल को, संगीन सूरत हाल को समझें और आगे के जो मामलात हैं उसमें अपनी ज़ाती अनाओं को एक तरफ रखें और पाकिस्तान के अवाम के बारे में, पाकिस्तान की मईशत के बारे में और पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके बारे में सोचें और ऐसे फैसले करें कि जिसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि इकॉनमी बेहतर हो, पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, इंस्टेबिलिटी जो सियासी अज़म इस्तेहकाम है उसका खात्मा हो और लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।